वेलकम क्लास। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या बात करेंगे कि न्यूमेरिकल जो मिसिंग डाटा का था, जैसे मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे एक टेबल बना हुआ है, इसमें कुछ डाटा मिस है। ठीक है, सपोज हम लोगों ने कोई लेवलिंग स्टार्ट की, हम लोगों ने कोई लेवलिंग प्रोसेस किया। ठीक है, अब उस प्रोसेस के दौरान ऐसा कुछ अनइवन चीज हो जाए कि हमारा जो रीडिंग हम लोगों ने नोट की थी वो हट जाए, पर्टिकुलर एक डाटा हट जाए या कोई डाटा मिस हो जाए। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डाटा को या उस मिसिंग फिगर को या उस मिसिंग डाटा को हम लोग कैसे रिकवर करेंगे या कैसे उसको फिर से फिल करेंगे, उस पे बेसिस पे न्यूमेरिकल है। तो इस तरह के भी न्यूमेरिकल आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों ने राइज एंड फॉल मेथड नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये बेसिकली जो न्यूमेरिकल है वो राइज एंड फॉल मेथड पे है। अगर आप लोगों ने राइज एंड फॉल मेथड नहीं पढ़ा है तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपके राइज एंड फॉल मेथड क्या होता है, कैसे उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, ये चीजें आपको बता दी गई हैं, तो प्लीज वो लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि मिसिंग फिगर्स के में हम लोग कैसे पर्टिकुलर डाटा को फाइंड आउट करेंगे और कैसे वो डाटा फिल होगा। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है इंसर्ट द मिसिंग फिगर एंड चेक योर रिजल्ट। ठीक है, हमारे जो डाटा है इसमें कुछ मिसिंग है, ये जो क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस है, ये हमारे मिसिंग डाटा है। ठीक है, मिसिंग डाटा, इन डाटा को हम लोगों को क्या करना है, इंसर्ट करना है और चेक योर रिजल्ट। ठीक है, हमको रिजल्ट चेक करना है। ठीक है, तो रिजल्ट चेक करने के लिए हम तो जो मिसिंग डाटा है उसको तो फाइंड करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ हम सारे आरएल को भी फाइंड करेंगे, सारा जो रिड्यूस लेवल है इसको भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तभी हमारा जो चेक है पर्टिकुलर रिजल्ट का वो फॉलो हो पाएगा। ठीक है, और कई कई डाटा ऐसे होंगे जो इन्हीं आरएल की हेल्प से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हमको क्या क्या निकालना है, सबसे पहले ये जो क्रॉस वाले डाटा है इनको निकालना है, आरएल निकालना है, मतलब रिड्यूस लेवल निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रीबुक ऑल द फिगर्स बाय राइज एंड फॉल मेथड। सारे जो इस पर्टिकुलर टेबल में डाटा फिल करना है वो किस मेथड से करना है हमको, राइज एंड फॉल मेथड। जैसा हम लोग लेवलिंग में पढ़े होंगे कि हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है और एक राइज एंड फॉल मेथड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसकी हेल्प लेनी है, राइज एंड फॉल मेथड की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि राइज एंड फॉल मेथड में क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, राइज या फिर फॉल कैलकुलेट करने का। ठीक है, राइज या फिर फॉल कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, तो राइज या फॉल कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रीवियस रीडिंग माइनस करंट रीडिंग। ठीक है, प्रीवियस रीडिंग में से हम लोग क्या करेंगे, करंट रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद अगर ये डाटा, अगर ये वैल्यू, ठीक है, आपकी पॉजिटिव आती है तो ये किस कॉलम में जाएगा, राइज में जाएगा। ठीक है, अगर ये डाटा जो प्रीवियस माइनस करंट हम लोग कर रहे हैं ये पॉजिटिव आएगा तो ये किस में जाएगा, वैल्यू राइज के कॉलम में, मतलब राइज के कॉलम में हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, अगर ये वैल्यू निगेटिव आता है, अगर ये वैल्यू प्रीवियस माइनस करंट रीडिंग निगेटिव आती है तो ये किस कॉलम में लिखेंगे, हम लोग फॉल के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मूला आरएल फाइंड करने का। ठीक है, आरएल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो आरएल फाइंड करने के लिए क्या होता है, आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आरएल प्लस माइनस राइज और फॉल। ठीक है, प्लस माइनस राइज और फॉल। ठीक है, अगर हमको आरएल निकालना है किसी पॉइंट का और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे राइज है तो आरएल प्लस राइज, या अगर फॉल दिया हुआ है तो आरएस माइनस फॉल करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेन जो बेसिक फॉर्मूला है ये हम लोग पर्टिकुलर इस रीडिंग में या इस न्यूमेरिकल में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए।
ठीक है, ये डाटा नोट हो गया होगा आप लोगों का, और क्वेश्चन नोट हो गया होगा, प्लस ये फॉर्मूले नोट हो गए होंगे। ठीक है, अब वन बाय वन हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम एक नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं जो डाटा हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सपोज इसको हम लोग ए डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ए। ठीक है, इसको बी कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा सी, ये डी, ये आपका ई, ये एफ, ठीक है, ये जी, एच, आई और ये जे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर कर लिया। अभी उसकी वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वो वैल्यू यहाँ पे हम लोग फिल करते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा रीडिंग है, सबसे पहली जो हमारी रीडिंग है, ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर ए, ठीक है, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया आपका फॉर ए। ठीक है, ए के लिए, पर्टिकुलर ए के लिए। ठीक है, ए के लिए क्या है हमारा, बैक साइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बैक साइड दिया है, फोर साइड निकालना है, और राइज दिया हुआ है। ठीक है, मतलब प्रीवियस रीडिंग दी हुई है, नेक्स्ट रीडिंग नहीं दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, राइज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहां देखिए क्या होता है, प्रीवियस रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग माइनस करंट रीडिंग। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है, राइज गिवन है। ठीक है, तो राइज क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिख सकते हैं, या नहीं लिखेंगे तो वो अंडरस्टूड है। ठीक है, अब हमारा प्रीवियस रीडिंग क्या है, प्रीवियस रीडिंग है 2.285, 2.285 माइनस, ठीक है, ए नहीं पता है। ठीक है, ए नहीं पता है हमको, तो यहां से क्या करेंगे, ए को सपोज कर लेंगे एक्स। ठीक है, और राइज हमारा कितना दिया हुआ है, 0.020। ठीक है, तो यहां से हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स है, एक्स हम लोग निकाल लेंगे, तो यहां से एक्स क्या हो जाएगा, 2.285 माइनस 0.020, तो यहां से आपका एक्स आ जाएगा 2.265। ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी ए की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो हम लोगों ने ए की वैल्यू निकाली है उसको ए के जगह पे डाटा फिट कर देते हैं या फिर नोट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका डाटा हो जाएगा 2.265। ठीक है, 2.265। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया, ए की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग नोट कर लीजिए कैसे हम लोगों ने ए निकाला। ठीक है, ठीक है, हम लोग का ए फाइंड हो गया। ठीक है, ए कैसे निकाला हम लोगों ने, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब अगर हमको ए पता चल गया है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेशन का आरएल फाइंड कर सकते हैं। स्टेशन नंबर 2 का हम लोग आरएल फाइंड कर सकते हैं। तो आरएल फाइंड करने के लिए क्या होता है, अगर राइज का केस है तो आरएल प्लस राइज इज इक्वल टू आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, 232.460 प्लस 0.020, ये आ जाएगा 232.48। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 232.480। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आर एल एट 2 हो गया। ठीक है, स्टेशन 2 का
RL हो गया। अब नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, B फाइंड करना है। हमको नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, B फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर B के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, फॉर B, ठीक है। अब यहां पे B देखिए क्या है कि फॉल दिखा रहा है, B क्या है आपका, फॉल शो कर रहा है। तो फॉल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग। तो यहाँ पे प्रीवियस रीडिंग पर्टिकुलर इस थर्ड पोजीशन के लिए आपकी प्रीवियस रीडिंग क्या होगी 1.650 और नेक्स्ट रीडिंग क्या होगी 2.105, ठीक है। तो यहाँ पे B क्या हो जाएगा आपका, B इज इक्वल टू प्रीवियस रीडिंग माइनस करंट रीडिंग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1.650 माइनस 2.105 माइनस 2.105, ये आपका हो जाएगा 1.650 माइनस 2.105, ये आपका हो जाएगा माइनस 0.455, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, फॉल है। जो हमारा वैल्यू निकालनी है वो भी क्या है, फॉल है। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0.455, ठीक है। B की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0.455, ठीक है। ये हो गया हमारा B, ठीक है। तो सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अगर हमको B पता चल गया, ठीक है, हमको फॉल पता चल गया, तो स्टेशन 3 का RL भी हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। स्टेशन 3 का RL हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो स्टेशन 3 के RL फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो RL दिया हुआ स्टेशन 2 का, उसमें से हम क्या करेंगे, फॉल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। फॉल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 232.480 माइनस 0.455, तो ये आपका आ जाएगा 232.025, ठीक है। तो स्टेशन 3 तक के सारे डाटा हमको फाइंड हो गए। जो क्रॉस A था वो भी फाइंड हो गया, B फाइंड हो गया, पर्टिकुलर दोनों तीनों स्टेशंस के RL फाइंड हो गए। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर C और D फाइंड करना है, ठीक है। तो C और D फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, D फाइंड करेंगे, ठीक है। C और D में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, D वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास इंटरमीडिएट साइट और फोर साइट की रीडिंग दी हुई है, ठीक है। और हमारा जो D पॉइंट है या जो D पोजीशन है वो कहाँ है, राइज के केस में मिल रहा है। तो अगर इन दोनों रीडिंग्स का हम लोग डिफरेंस ले लेंगे तो वो हमारा अगर पॉजिटिव आएगा तो D होगा, निगेटिव आएगा तो फिर हमको डाटा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर D सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, D के लिए सॉल्यूशन करेंगे। तो फॉर D, ठीक है, D के लिए, तो D के लिए हमारा क्या हो जाएगा, D वैल्यू ऑफ D हो जाएगी प्रीवियस रीडिंग माइनस करंट रीडिंग, ठीक है। प्रीवियस रीडिंग माइनस करंट रीडिंग, हमारी प्रीवियस रीडिंग क्या है D के लिए 2.105, कितनी है 2.105 माइनस करंट रीडिंग कितनी है 1.960, करंट रीडिंग कितनी है 1.960, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी वैल्यू आ गई 0.145, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब जो डाटा पूछा गया है वो डाटा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। मतलब डी कहां फिल होगा हमारा, राइज में फिल होगा, ठीक है। डी हमारा कहां फिल होगा, राइज में फिल होगा। तो ये कितना हो गया आपका 0.145, ठीक है, 0.145। अब
हमको अगर राइज पता चल गया है तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेशन 4 का आपका आरएल फाइंड कर सकते हैं या आरएल पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आरएल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 232.025 प्लस 0.145, ठीक है, आपका आरएल आ जाएगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 232.170। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है सी। ठीक है, पर्टिकुलर सी के लिए, तो सी के केस में आप देखिए कि सी हमको नहीं पता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमको एक 4 साइड रीडिंग दी हुई है और इस पर्टिकुलर 4 साइड पे हमारा क्या है, फॉल है। पर्टिकुलर इस पोजीशन पे क्या है, जब हम 4 से 5 का आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो हमको क्या पता है, 4 साइड पता है और फॉल पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर सी की रीडिंग फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए, फॉर सी, ठीक है, फॉर सी, सी के लिए। ठीक है, तो सी के लिए हमारा क्या दिया हुआ है, फॉल दिया हुआ है। ठीक है, फॉल होता क्या है, प्रीवियस रीडिंग माइनस करंट रीडिंग। ठीक है, फॉल क्या होता है आपका, प्रीवियस रीडिंग माइनस करंट रीडिंग। ठीक है, अब यहां पे हमको क्या दिया हुआ है, फॉल दिया हुआ है। ठीक है, फॉल दिया हुआ है तो फॉल जो होता है हमेशा क्या होता है, निगेटिव में होता है 0.300। ठीक है, इक्वल टू, अब हमारा प्रीवियस रीडिंग पर्टिकुलर हमको नहीं पता है। ठीक है, प्रीवियस रीडिंग क्या है, यहाँ पे x हम इसको सपोज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस करंट रीडिंग कितनी है हमारी 1.925। ठीक है, तो यहां से हम x का इक्वेशन अगर लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1.925 माइनस 0.300, तो ये आ जाएगा 1.625। तो x की वैल्यू अगर 1.625 आई है तो c की वैल्यू भी कितनी होगी 1.625। ठीक है, c की वैल्यू भी कितनी होगी 1.625। तो यहां पे हम c की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी है 1.625। ठीक है, ठीक है, अब स्टेशन 4 तक के सारे डाटा हमको कैलकुलेट हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेशन 5 पे। स्टेशन 5 पे बैक साइड 4 साइड दिया हुआ है, फॉल पता है, तो पर्टिकुलर इसका आरएल निकालना है। तो आरएल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस आरएल, अगर प्लस राइज दिया हुआ तो प्लस करेंगे, फॉल दिया होगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्या दिया हुआ है, फॉल दिया हुआ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रीवियस आरएल माइनस फॉल, तो यहाँ की पर्टिकुलर की रीडिंग हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 231.870। ठीक है, ये पर्टिकुलर रीडिंग हमको पता चल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का, नेक्स्ट आता है हम लोगों का ई एफ फाइंड करना। ठीक है, ई और एफ फाइंड करना है हमको, और हमको दिया क्या हुआ है, आरएल दे दिया गया है। आरएल हमारा उस पर्टिकुलर पोजीशन 6 पोजीशन के लिए क्या है 232.255। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टेशन पे 6 पे सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एफ फाइंड करेंगे। ठीक है, एफ फाइंड करने के पीछे अभी रीजन बताते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास 2 आरएल दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास 2 आरएल दिया हुआ है, उन 2 आरएल की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एफ फाइंड करेंगे। ठीक है, अब कैसे एफ फाइंड करेंगे ये देखिए, ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए फॉर एफ। ठीक है, फॉर एफ, एफ के लिए, तो एफ के लिए हमारे पास क्या है, 2 आरएल दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आरएल एट 6 हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो आरएल एट 6 क्या हम लोग लिखेंगे, सपोज इसको आरएल 6 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, आरएल एट 6 इज इक्वल टू लिख सकते हैं
RL एट 5, अब ये हमारा क्या है, राइज का है, तो प्लस F, ठीक है, F हम मान लेते हैं, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, F है, ठीक है। तो ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं, RL एट 6 मतलब हमको नेक्स्ट पॉइंट का RL निकालना है, इज इक्वल टू RL ऑफ प्रीवियस पॉइंट, तो RL ऑफ 5 प्लस F, तो यहां से हमारा हो जाएगा 232.255 इज इक्वल टू 231.870 प्लस F, तो F क्या हो जाएगा आपका 232.255 माइनस 231.870, ठीक है। तो यहाँ पे F हो जाएगा आपका 232.255 माइनस 231.870, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 0.385, ठीक है। तो F की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 0.385, F की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 0.385, ठीक है। तो यहां पे हम लोग F लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक। अब हमको पता चल गया कि राइज क्या है, ठीक है, अब हमको पता चल गया राइज है, मतलब इस पर्टिकुलर जब हम 5 पोजीशन से 6 पोजीशन पे आ रहे हैं तो हमारी वैल्यू या लेवलिंग जो है वो राइज कर रही है, ठीक है। तो अब उस बेसिस पे हम लोग ई फाइंड कर लेंगे, एफ वाला आप लोग नोट कर लीजिए, फिर ई बताते हैं, ठीक है। एफ हो गया आपका, अब आते हैं ई के लिए, ठीक है। फॉर ई, ठीक है, ई के केस में क्या है, राइज दिया हुआ है, प्रीवियस रीडिंग माइनस करंट रीडिंग, ठीक है। तो राइज दिया हुआ है, तुम्हारा राइज क्या है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो 0.85385 इज इक्वल टू प्रीवियस रीडिंग कितनी है हमारी 2.050, कितनी है 2.050 माइनस करंट रीडिंग नहीं पता है हमको, ठीक है। तो ये क्या शो कर देते हैं हम लोग ई, ठीक है। तो अब यहां से ई अगर निकालना है हमको तो क्या हो जाएगा 2.050 माइनस 0.385, ठीक है। तो यहां से ई हमको पता चल जाएगा, ई क्या हो जाएगा आपका 1.665, ई की वैल्यू कितनी हो गई 1.665। अब हम लोग क्या करते हैं, ई की वैल्यू वहां नोट कर लेते हैं जहां पे ई हमारा है 1.665, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ई एफ तक फाइंड कर लिए, ठीक है, ठीक है। मतलब स्टेशन 6 तक के सारे डाटा हमको फाइंड हो गए, वो आरएल हो, राइज फॉल, जो भी है सारी चीजें कंप्लीट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है जी, ठीक है। तो जब हम लोग स्टेशन 6 से स्टेशन 7 पे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, मतलब सिमिलरली यही सेम चीज हमारी रहेगी जी के लिए भी, ठीक है, वही सेम चीज हमारी क्या होगी जी के लिए भी होगी। तो जी के लिए भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है, फॉर जी, ठीक है। जी के केस में भी क्या दिया हुआ हमारे पास, राइज दिया हुआ है, तो राइज क्या होगा 0.340 इज इक्वल टू प्रीवियस रीडिंग कितनी है 1.665 माइनस जी, ठीक है। तो यहां से जी क्या हो जाएगा आपका
इज इक्वल टू 1.665 माइनस 0.340। ठीक है, यहां से हम लोग जी निकालते हैं, क्या होगा 1.665 माइनस 0.340। ठीक है, आपका आ जाएगा 1.325। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1.325। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जी फाइंड कर लिया। तो जी क्या हो गया आपका 1.325। ठीक है, क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग स्टेशन 7 तक का ये डाटा तो क्लियर हो गया, हमको बैक साइड फोर साइड सारी चीजें राइज फॉल मिल गया। अब हमको आरएल निकालना है, तो इस पर्टिकुलर 7 पे क्या हो रहा है आपका राइज हो रहा है, क्या हो रहा है राइज हो रहा है। तो आरएल निकालने के लिए क्या करेंगे, आरएल प्लस राइज इज इक्वल टू आरएल ऑफ एच स्टेशन 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 232.255 प्लस 0.340। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका 232.595। ठीक है, ये हमारा स्टेशन 7 तक के सारे डाटा हमको मिल गए। स्टेशन 7 तक के सारे डाटा हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। एच क्या है आपका फॉल है, एच क्या है आपका फॉल है। तो इस पर्टिकुलर फॉल के लिए हमारी प्रीवियस रीडिंग 1.690 हो जाएगी और करंट रीडिंग क्या हो जाएगी 2.10। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालते हैं फॉर एच। ठीक है, फॉर एच क्या दिया हुआ है, फॉल दिया हुआ है। फॉल क्या होता है, प्रीवियस रीडिंग माइनस करंट रीडिंग। ठीक है, फॉल दिया हुआ है तो वो क्या होगा निगेटिव साइन के साथ होगा, नहीं सॉरी, फॉल हमको फाइंड करना है, तो फॉल फाइंड करना है तो इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं एच। ठीक है, प्रीवियस रीडिंग कितनी है हमारी 1.690, करंट रीडिंग कितनी है 2.100। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1.690 माइनस 2.100, तो ये आ जाएगा निगेटिव साइन के साथ 0.410। इसका मतलब कि जो h है वो पोजीशन सही दी गई है, मतलब वो क्या होगा फॉल ही होगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा h का वैल्यू आ गया 0.41। ठीक है, h कितना हो गया हमारा 0.410। ठीक है, 0.410। ठीक है, h हमारा फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेशन 8 का आरएल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टेशन 8 का आरएल फाइंड करने के लिए क्या होगा, आरएल एट 7 माइनस फॉल इज इक्वल टू आरएल एट 8। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 232.595 माइनस 0.410। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 232.185। ठीक है, आरएल एट 8 पता चल गया। ठीक है, ये अब 8 स्टेशन तक के हमारे सारे डाटा हमको मिल चुके हैं। अब हमको दो चीज फाइंड करना है, क्या क्या, ठीक है, हमको फाइंड करना है आई जे। अब हमको दो डाटा फाइंड करना आई और जे। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जे फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फिर से दो आरएल दिया हुआ है और इन दो आरएल की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, जे फाइंड करेंगे। जे फाइंड करने के बाद फिर हम लोग राइज अगर पता चल जाएगा तो हम लोग रीडिंग्स को कंपेयर करके फोर साइड की रीडिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अब जे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, जे।
तो जे फाइंड करना है। तो जे क्या है हमारा, राइज है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं RL एट 9 इज इक्वल टू RL एट 8 प्लस राइज, ठीक है। राइज क्या हमारा, जे पॉइंट है, ये लिख सकते हैं ना। RL एट 9, 9 का RL इज इक्वल टू RL एट 8, RL एट 8। अब 9 का अगर RL निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 8 का RL लेंगे प्लस J लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो वही चीज है, RL 9 इज इक्वल टू RL 8 प्लस राइज, ठीक है। तो यहां से हम राइज को लिख सकते हैं, राइज या फिर J को लिख सकते हैं RL 9 माइनस RL 8, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, RL 9 कितना है, 233.425 माइनस RL 8 कितना है, 232.185। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जे की वैल्यू होगी, मतलब राइज की वैल्यू होगी। 233.425 माइनस 232.185, यह आ जाएगा 1.240। तो जे की वैल्यू कितनी आ गई, 1.240। तो यहां पे हम लोग जे लिख देते हैं, जे कितना हमारा 1.240, कितना है हमारा जे 1.240, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आई बताते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, आई के लिए, ठीक है। फॉर आई, ठीक है, आई के लिए। तो आई के केस में क्या है कि हमको राइज की वैल्यू पता है, प्रीवियस रीडिंग पता है, और आई क्या हमारी करंट रीडिंग है, मतलब फोरसाइट है। तो ये क्या हो जाएगा, राइज इज इक्वल टू प्रीवियस रीडिंग माइनस करंट रीडिंग, ठीक है। तो राइज कितना दिया हुआ 1.240 इज इक्वल टू प्रीवियस रीडिंग कितनी हमारी 2.865, करंट रीडिंग हमको पता करना है, ये x, या ठीक है, इसको आई डिनोट कर लीजिए, आई। तो आई क्या हो जाएगा हमारा 2.865 माइनस 1.240, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, 1.625, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आई की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आई को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। अब स्टेशन 9 तक की सारी वैल्यूज हमको टेबल में मिल गई, ठीक है। टेबल की सारी वैल्यूज क्या हो गई, जितने भी मिसिंग डाटा थे वो हमको मिल गए, ठीक है। अब पहला प्रोसीजर तो हम लोग का हो गया, पहला क्या था, इंसर्ट द मिसिंग फिगर, ठीक है। तो सारे जितने भी मिसिंग डाटा थे ए से लेके जे तक सारे डाटा हम लोगों ने फिल कर लिए, सभी के आरएल निकाल लिए, ठीक है। ये इतनी चीजें हम लोगों ने निकाल ली। अब क्या करना है, एंड चेक योर रिजल्ट्स। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कि इन जितने डाटा हमारे आए हैं उनको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो राइज एंड फॉल मेथड में हम लोगों ने क्या देखा था कि आपका 3 स्टेप चेक है, ठीक है। 3 स्टेप चेक है। पहला क्या है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड। दूसरा स्टेप क्या है चेक का, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। थर्ड स्टेप क्या है, समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। ये तीनों क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डाटा आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, चेक देखेंगे कि जो हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड किया है हम लोग चेक को फॉलो करेंगे कि चेक हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो उससे हमारा पता चलेगा कि जो हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड की हैं ये हमारी वैल्यूज सही है कि नहीं, ठीक है।
सभी लोग टेबल जरूर बना लीजिएगा और जो फिलिंग डाटाज है उसको शो कर लीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो करिएगा, तभी समझ में आएगा कि क्या चीज मिसिंग था और क्या हम लोगों ने फाइंड किया। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? चेक है। ठीक है, तो चेक यहां पे हम लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप। चेक क्या होता है? राइज एंड फॉल में समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। ठीक है, तो ये पूरा चेक है हमारा। ठीक है, चेक क्या है हमारा? समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ठीक है, तो अब एक एक करके हम सारे तीनों की वैल्यू निकालेंगे और तीनों की वैल्यू देखेंगे कि आपस में इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। अगर इक्वल आ रही है तो वो क्या होगा? हम लोगों ने जितनी वैल्यू फाइंड की है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालते हैं यहाँ समेशन ऑफ बैक साइड, समेशन ऑफ फोर साइड, राइज, समेशन ऑफ राइज, समेशन ऑफ फॉल। ठीक है, लास्ट आरएल, फर्स्ट आरएल। ठीक है, तो जो वैल्यू हमको पता है वो हम लोग को लिख लेते हैं पहले। लास्ट आरएल हमको पता है, लास्ट आरएल हमारा कितना है? 233.425। सॉरी, लास्ट आरएल कितना है? 233.425। ठीक है, 233.425। फर्स्ट आरएल कितना है हमारा? 232.460। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? समेशन ऑफ बैक साइड। समेशन ऑफ बैक साइड इन द सेंस जितनी भी बैक साइड की रीडिंग्स है सबको हम लोग एड अप करेंगे। ठीक है, तो एड अप करते हैं हम लोग। तो ये आ गया आपका 12.165। ठीक है, कितना आया? 12.165। ठीक है, अब क्या करेंगे? समेशन ऑफ फोर साइड निकालेंगे। तो जितनी भी फोर साइड की रीडिंग्स है इसको हम लोग एड अप करेंगे, मतलब सम करेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका 11.200। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया समेशन ऑफ बैक साइड, समेशन ऑफ फोर साइड। अब हमको क्या फाइंड करना है? समेशन ऑफ राइज। तो राइज की जितनी वैल्यूज हैं इस कॉलम में हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2.130। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है? समेशन ऑफ फॉल। तो फॉल में जितनी रीडिंग है इसको ऐड करेंगे हम लोग।
ये आ गया 1.165। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हमको पता चल गई। अब क्या करना है, सबका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे इनका पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस, तो आपका समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड करिए। 12.165 12.165 माइनस 11.200, यह आ गया 0.965 0.965। ठीक है, अब हम लोग समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल करते हैं। ये कितना आ गया, ये भी आ गया 0.965। अब हम लोग लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल करते हैं। ये कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 0.965। मतलब जो तीनों वैल्यूज थी वो, ये जो तीनों चेक था वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने जितना भी डाटा फाइंड किया है, जितने भी मिसिंग डाटा फाइंड किए हैं वो क्या है, आपके करेक्ट हैं और इनकी वैल्यूज सही है। ठीक है, तो यहां से हम लोग ऐसे करेंगे और चेक सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये पर्टिकुलर एक एग्जांपल था कि मिसिंग डाटा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल था कि मिसिंग डाटा हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। इस तरह के बहुत से न्यूमेरिकल हैं, इसको जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, हमने एक बस एग्जांपल कराया है राइज एंड फॉल मेथड। अब इसी तरह हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे भी एक न्यूमेरिकल आ सकता है मिसिंग डाटा का। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी चीजें उतनी करेक्ट हो जाएंगी और आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने तो यहाँ पे आपको शो किया है कि कैसे सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्ट इस टेबल को फिल कर सकते हैं। लेकिन AKTU एग्जामिनेशन में आपको प्रोसीजर करके दिखाना होगा कि कैसे आप ये पर्टिकुलर वैल्यूज लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डायरेक्ट ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, अगर आपको फॉर्मूला और राइज एंड फॉल मेथड्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। राइज एंड फॉल मेथड्स का दोनों लेक्चर, अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप लोग अगर अभी देख रहे हैं तो राइज एंड फॉल मेथड पे हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी थी और जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, इस लेक्चर से पहले उस लेक्चर को देख के फिर इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि आपका HI मेथड पे एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड पे, और उसके बाद फिर हम लोग लेवलिंग का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ फोर साइड एंड बैक साइड। ठीक है, कि हम लोग फोर साइड और बैक साइड को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।